नीचे नीचे जितनी कणक पड़ी है जी, सारा का सारा गेहूं है, लगभग सारा खराब है। वाईपुर ढाबा बप्पा में कोई हमें पूछने नहीं आया अभी तक कोई कि आप कहाँ बैठे हो, कहाँ हो, कोई सुध नहीं लिखी थी प्रशासन ने। खेत का निरीक्षण किया आपने, आप गए हम तो वहाँ पर अंकुरित बलियाँ हमें मिली। लगातार 3-4 दिन से बारिश हो रही है। जैसे ये दाना बना रही थी, ये अब पानी धूप लगते ही ये जीरा बन जाएगा इसका। ये दाना बिल्कुल भी बाजार में नहीं बिकेगा, ना ही खाने लायक रहेगा। ये न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। 31 मार्च को कालांवाली विधानसभा के तमाम गांव के अंदर जो वो फिर बरसात हुई और इस बरसात ने ऐसा आतंक मचाया, ऐसा तांडव मचाया कि किसान जो है वो देखते ही रह गए। ऐसे में मैंने आपको कुछ वीडियो जो है वो कुछ तस्वीरें इससे पहले की एक रिपोर्ट में दिखाई थी, तो उसके बाद सोचा क्यों ना ग्राउंड जीरो पे जा करके एक बार रियलिटी चेक की जाए कि आखिर कितना पानी जो है वो किसानों की फसलों के अंदर जो वो जमा हुआ है। ऐसे में मैं आपको अलग अलग गाँव की तस्वीरें दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ बप्पा गाँव की। बप्पा पुल के पास जो है वो ये खेत है किसान का, और यहाँ पे आप देखिएगा ये किसान जो है वो सामने आपको ये गेहूं के पौधे जो है वो कुछ दिखा रहे हैं। कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूंगा जूम करके जो है वो ये पौधे दिखाए कि गेहूं के किस प्रकार से जो नीचे गिरे हुए पौधे थे वो जो है वो काले पड़ने शुरू हो चुके हैं। इससे पहले मैंने आपको गिंदड़ा गांव की जो तस्वीर दिखाई थी उससे भी ज़्यादा भयानक तस्वीर जो है बर्बादी का मंजर जो है वो हमें यहाँ बप्पा गाँव के अंदर देखने को मिला है। केवल यहाँ नहीं, यहाँ पानी देखिएगा, किसान जो खड़े हुए हैं ये पानी के अंदर खड़े हुए हैं और पानी जो है वो अब तक खड़ा हुआ है। ये पानी अगर 2 दिन और रह जाता है तो जो है वो ये पूरी की पूरी फसल जो है वो खत्म लगभग हो जाएगी। अगर ये पानी आज सूख भी जाता है तो भी इस फसल के अंदर जो है वो कुछ नहीं बचने वाला है। अब यहाँ पे मैं आपको पूरा चारों तरफ कैमरा पैन करके जो वो अगर दिखाना चाहूँ तो जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक जो है वो ये गेहूं की फसल जो है वो नीचे ज़मीन के साथ लगी हुई दिखाई दे रही होगी। अब अगर इस गेहूं की पौधे को जो अगर ऊपर से उठा करके देखें, नीचे के जो पौधे वो देखें तो उनकी हालत जो है वो ठीक वही होगी जो ये किसान ने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी। यानी कि नीचे से फसल जो है वो लगातार लगभग ख़त्म हो चुकी है। ये दाना जो है वो इसका ख़त्म हो चुका है। अब ऐसे में ये तस्वीरें देखिएगा, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ सुरतिया गांव की, जो कि कालांवाली विधानसभा का एक गांव है और पंजाब के साथ लगता हुआ गांव है। यहाँ पे भी आप देखिएगा कि किस प्रकार से फसल जो है वो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। इसके अलावा भारतीय किसान एकता से जो अध्यक्ष हैं लखविंदर सिंह ओलख, उन्होंने जो है वो रानिया विधानसभा के कुछ एक गाँव का दौरा किया और वहाँ पे संतनगर गांव या डुडिया वाली गांव जो है वो वहाँ पे जा करके देखा तो हालात जो है वो इससे भी बदतर जो है वो हमें दिखाई दिए। खैर, इस बारे में भारतीय किसान एकता से लखविंदर सिंह ओलख क्या कुछ कहते हैं, क्या अपील उन्होंने की है, सुनिए जरा। हरियाणा ते पंजाब दी अज संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक दी ऑनलाइन मीटिंग हुई सी। उस मीटिंग दे विच अज फैसला लिया गया है भी सोमवार जो 3 अप्रैल आने वाले सोमवार नूं सवेरे 11 बजे हरियाणा ते पंजाब दे जिन्ने भी डीसी ऑफिस ने, डीसी मुख्यालय दे विच इन्हां समस्या नूं लैके जिहड़े साडे खेत मजदूर ने, जिहड़े साडे पंजवें हिस्से ते जां खेती मजदूरी दा काम करदे ने, जो साडे कोल भी फसल नहीं रही तो उन्हां दा भी जो है गुजारा जिहड़ा आने वाले टाइम ते नहीं होगा। उस खेत मजदूर के मुआवजे नूं लैके, किसान के मुआवजे नूं लैके ते आने वाले टाइम च जिहड़े साडे किसान ने उन्हां दे शाहूकारां दे आड़तियां दे करजे देने ने, बैंक दीयां लिमिटां भरनियां ने, किसी ने कोई किस्तां दे उपर लोन लै रखे ने, किसी ने ट्यूबवैल दे लोन ने, वो भी असी सरकार नूं अपील करनी है। संयुक्त मोर्चे की अज मीटिंग च चर्चा हुई सी भी वो भी जिहड़े पोस्टपोन किए जाण, ब्याज तो माफ़ी दी जाए, जिहड़े साडे बिजली के बिल ने उन्होंने भी माफ़ किया जाए, 6 महीनों की माफ़ी दी जाए।
तो ऐसे में अब यहाँ पे जो बप्पा गांव के अंदर किसान है, केवल ये बप्पा गांव में नहीं, सुरतिया गांव में नहीं, बल्कि आसपास के जो गांव हैं वो भी हम किसानों से जानेंगे कि आखिर किस गांव के अंदर कितना नुकसान हुआ है। फिलहाल बप्पा गांव के सरपंच हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, अगर बात करें तो यहाँ पे कितना नुकसान हुआ है और आसपास के कौन कौन से गाँव में नुकसान हुआ है? यहाँ बप्पा, ढाबा, स्वाईपुर लगभग कणक सारी खत्म हो चुकी है। आपके सामने देखो भाई, पानी खड़ा है, फुट फुट पानी खड़ा है। ये 2 दिन बाद बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अगर धूप निकलेगी तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बहुत बड़ा नुकसान है जी, 90% नुकसान है जी इस टाइम। ठीक है। हाँ जी। तो आसपास के आपने 2-3 गांव बताए हैं, और भी गांव है, काफी दर्जन भर गांव में बरसात हुई थी। बुढ़ा बाड़ा भी नुकसान है जी, 3-4 गाँव में तो मैंने देखा है जी। बुढ़ा बाड़ा, ढाबा, स्वाईपुर तो बहुत बड़ा नुकसान है जी। ठीक है। हाँ जी। इसके अलावा नागोकी हो गया, मल्लेवाड़ा हो गया, इन गाँव में भी? हाँ, इन गाँवों में नुकसान है जी, फुल नुकसान है। चलिए किसान से बातचीत करते हैं। भाई साहब, इधर आइएगा एक बार, बताइएगा किस तरह का नुकसान जो है वो गेहूं में अभी देखने को मिल रहा है? देखो ये नुकसान बहुत ज़्यादा है। जिम्मेदार ने 55 हज़ार रुपये ठेके पे ले रखी हैं ज़मीनें, ऊपर खर्चा भी कर रखा है। इस टाइम बहुत ज़्यादा नुकसान है। हमें जिम्मेदार के तो सिर्फ घर रोटी खाने के भी लाले पड़ रहे हैं जी। अच्छा, इसलिए इसमें ये दिखाइएगा थोड़ा, इसमें किस तरह का रोग अभी है या खत्म हो? इसमें जी जैसे ये दाना बना रही थी, ये अब पानी धूप लगते ही ये जीरा बन जाएगा इसका। ये दाना बिल्कुल भी बाजार में नहीं बिकेगा, ना ही खाने लायक रहेगा जी। इसलिए हमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से पूरी उम्मीद है जी, वो हमारे गांव और सारे ही गांवों की पूरी वो करेंगे, मुआवजा दिलवाएंगे पूरा से पूरा जितना हो सके। कम से कम 30-40 हज़ार रुपये किले के हिसाब से हमें मुआवजा दिलाया जाए जी। ये यहाँ पे तमाम किसान जो है वो यहाँ जुटना शुरू हो गए हैं। जैसे ही पता चला कि यहाँ पे कवरेज हो रही है, किसान जो खराब फसल है उसका जो है वो आवाज़ उठाई जा रही है, तो ये तमाम किसान जो है वो यहाँ पे जुटना जो है वो शुरू हो गए हैं। चलिए कुछ किसानों से बातचीत करते हैं यहाँ पे। भाई साहब, कहाँ से आप? बुड्ढा बना बुड्ढा बाड़ा से। आपके गाँव में कितना नुकसान है? बहुत नुकसान है, 80-85% है। अच्छा, और पानी अभी फसलों में अभी भी खड़ा हुआ है? बिल्कुल खड़ा है जी, फुल खड़ा है पानी। अच्छा, तो उसको अब क्या समाधान हो सकता है उसका? समाधान तो क्यों नहीं हो सकता, अब धूप पड़ेगी तो फसल खराब ही होगी जी। अच्छा, कोई समाधान नहीं उसका। कोई समाधान नहीं। ना पानी फसल तो खराब होनी है होनी है जी, पर कोई पानी निकलने की कोई जगह नहीं है। अब निकालेंगे, दूसरा कौन निकालने देता है, इसलिए खराब ही होगी। ठीक है। भाई साहब, आपका कौन सा गाँव है? बप्पा गाँव है जी। बप्पा गाँव है? हाँ जी। अच्छा, आपके दूसरे इलाकों में भी इतना ही नुकसान है? हाँ जी, नुकसान है जी। नुकसान तो चारों तरफ ही है जी। चारों तरफ? हाँ जी, हाँ जी। ये दूसरी जगह की तस्वीर है जहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे भी जो है वो पानी खड़ा हुआ है। ये किसान जो है वो लगातार दिखा रहे हैं, और ये देखिएगा पौधे को जब साइड में करते हैं तो पानी आप देखिएगा कि अभी तक इस फसल के अंदर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। देखिएगा लगातार, और फसल जो है वो नीचे से गेहूं जो है वही हालत यहाँ पे देखने को मिल रही है। गेहूं की बलियाँ जो है वो बिल्कुल ख़त्म जो है वो हो चुकी हैं। अब इसके अलावा ये तस्वीर देखिएगा, ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये सवाईपुर की तस्वीर है जहाँ पे गेहूं की बलियां देखिएगा, किसानों ने अपने खेत से वीडियो बनाया, और यहाँ पे देखिएगा कि गेहूं की बलियां जो है वो दोबारा से अंकुरित होना शुरू हो चुकी हैं। देखिएगा किस प्रकार से किसानों की फसलों के बर्बादी का मंजर जो है वो हमें किस प्रकार से देखने को मिल रहा है कि खड़ी हुई फसल के अंदर जो है वो दोबारा से गेहूँ अंकुरित होनी शुरू हो चुकी है। ये तस्वीर देखिएगा, इस तस्वीर में आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, ये किसानों ने वीडियो बनाई कि सवाईपुर गाँव की ये बताई जा रही है, और सवाईपुर गांव के अंदर गेहूं जो है वो दोबारा से अंकुरित होनी शुरू हो गई है। चलिए अभी सवाईपुर का एक किसान मेरे साथ मौजूद है, इससे बातचीत करते हैं कि आखिर ये क्या कुछ कहना चाहते हैं। भाई साहब, आपने जो वीडियो भेजा, जो वीडियो दिखाया अभी, तो वो कब की वीडियो है? ये आज सुबह की वीडियो है, 10 बजे की। तो हमने खेत का निरीक्षण किया, अपने आप गए हम, तो वहाँ पर अंकुरित बलियाँ हमें मिली। लगातार 3-4 दिन से बारिश हो रही है, ओलावृष्टि काफ़ी मात्रा में हुई है। और हमारा ये है कि सवाईपुर, ढाबा, बप्पा में कोई हमें पूछने नहीं आया अभी तक कोई कि आप कहाँ बैठे हो, कहाँ हो। कोई सुध नहीं ली किसी प्रशासन ने, ना ही प्रशासन हमारे पास आया है। तो ये देखो, अब किसान की फसल की 73 से 80% कणक खराब हो चुकी है हमारी। मतलब कि लगभग फसल अंकुरित ही हो गई जी। अंकुरित के बाद क्या मिलेगा हमारे को? तूड़ी का भी कोई वो नहीं है, हमारे पशुओं को भी दिक्कत आएगी। 100% ही खत्म मान लो जी इसको। सत श्रीकाल जी, मेरा गांव मल्लेवाड़ा जी। हमारी बिल्कुल गेहूं खत्म हो चुका है जी। हमारा गेहूं बिच थोथा हो गया, उगरने लग गया जी, उसमें कुछ भी नहीं है। अब कोई ना तो हमारी प्रशासन सुन रहा है, ना कोई हमारे गांव में कोई भी किसी तरह का कोई मुलाजिम आया है।
वहीं अगर बात करें तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ जोड़रोही गांव की। जोड़रोही में भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से फसल को भारी नुकसान जो है वो हुआ है। कुल मिलाकर के कहें कि कालांवाली विधानसभा क्षेत्र के लगभग गांव के अंदर जो है वो 90 से 95 या 100% तक का नुकसान हुआ है, तो कुछ गलत ना होगा। तो यहाँ अंदर जा करके आपने देखा है कितना नुकसान है? ये जी इसके नीचे नीचे जितनी कणक पड़ी है जी, सारा का सारा गेहूं है लगभग सारा खराब है। ऊपर से आपको दिखाई दे रहा है लगभग 5 से 10%, जो ऊपर से दिखाई दे रहा है वही सही होगा। आप नीचे जहाँ भी हाथ डालोगे आपको खराब ही मिलेगा। उसमें भी दाना आधा होगा मेरे ख्याल से। उसमें भी दाना आधा है, यहाँ तक कि दाना जहाँ तक भी है बहुत कम दिखाई दे रहा है। जैसे ऊपर से गर्मी पड़ेगी ये जो दाना बन रहा है ये खत्म हो जाएगा नीचे की गर्मी की वजह से, तो इसलिए ये बहुत कम चांसेज हैं कि कणक इसमें से कुछ होगी भी। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे मैंने आपको अलग अलग इलाकों से, अलग अलग जगहों से तस्वीरें दिखाई। तो इस बार जो है वो केवल गेहूं की किल्लत नहीं, बल्कि पशुओं के लिए जो गेहूं का भूसा होता है, तूड़ी जिसको बोलते हैं, उसकी भी जो है वो भारी किल्लत आने की संभावना दिखाई दे रही है। क्योंकि पिछले वर्ष की अगर बात करें तो पिछले वर्ष जो है वो सरसों और आलू की बिजाई ज़्यादा होने के कारण तूड़ी का रेट जो है वो 1000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुँच गया था। वही हालात जो है वो इस बार हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में तमाम किसान जो है वो लगातार सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि उनको उचित मुआवजा दे करके उनको जो है वो कुछ सहायता या कुछ राहत देने का काम करे, क्योंकि किसानों की फसलें जो है वो लगातार इस बार जिस भी गांव में जाते हैं किसान जो है वो रोता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर, इससे पहले जो ओलावृष्टि हुई थी उसके लिए सरकार ने ऐलान कर दिया 15,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देने का। लेकिन अभी जिन जिन इलाकों के अंदर जो बरसात हुई है, जिन इलाकों में किसानों के खेतों के अंदर पानी खड़ा हुआ है, उसके लिए सरकार जो है वो क्या कुछ नया ऐलान करने वाली है, नई राहत किसानों को देने वाली है, वो आने वाला वक्त बताएगा। और अंत में एक बहुत ही ज़रूरी सूचना कि अगर आपके यहाँ पे फसल खराब हुई है आपके गाँव के अंदर, उसको जो है वो आप ऑनलाइन जो है वो पोर्टल पे दर्ज जरूर करवाएं। वो पोर्टल का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो डाल रहा हूं। उस पोर्टल पे जा करके जो है वो आप जरूर अपनी खराबा जो है फसल का वो जरूर दर्ज करवाएं, और उसमें जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनको ध्यान से पढ़ करके और उसी के अनुसार ही जो है वो आगामी कार्रवाई करें। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के और आप कौन से जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके यहाँ पे कितना नुकसान हुआ है और ये नुकसान कितना आपको दिखाई दे रहा है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैमरा सहयोगी बिट्टू महल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।